वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड को चुनने का जो तरीका जो लोग अपनाते हैं वो सही नहीं है और क्यों सही नहीं है उस पर। तो हम में से अधिकतर लोग जो है म्यूचुअल फंड जब चुनने की बात आती है तो कुछ वेबसाइट्स पे जाके रैंक चेक करते हैं या एप्स में जाके रैंक चेक करते हैं। तो जो हमें टॉप रैंक के फंड दिख जाते हैं उसमें हम जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये जो तरीका है ये सही तरीका नहीं है। अब नहीं है इसको हम खुद जो है समझते हैं। तो अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं टॉप 7 फंड की जिन्होंने पिछले एक साल में हाईएस्ट या बोले तो सबसे बेटर परफॉर्म किया है, और उनकी अगर मैं टॉप 7 की लिस्ट बनाऊं तो ये लिस्ट इस प्रकार की हो जाती है। तो टॉप पे जो लिस्ट में आता है वो है कैनरा रोबोको ब्लू चिप फंड। यहाँ मैं लार्ज कैप फंड ही ले रहा हूँ क्योंकि इनका एनालिसिस थोड़ा ईजी होता है। तो पहले नंबर पे आपको कैनरा रोबो को दिखता है 20% के रिटर्न जो है एक साल में इसने बनाए हैं। दूसरे नंबर पे हमें जेएम फाइनेंशियल का लार्ज कैप फंड दिखता है 16% रिटर्न। फिर एक्सिस ब्लू चिप तीसरे नंबर पे दिखता है। आईडीएफसी लार्ज कैप दिखता है। फिर बीएनबी दिखता है। छठे पे एडलवाइस और सातवें पे हमें कोटेक का फंड दिखता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 20% से लेके 14% तक का जो है वेरिएशन हो रहा है एक साल के परफॉर्मेंस में। अब यही मैं अगर देखूं इसी लिस्ट को अगर मैं 3 साल का कर दूं कि अगर मैं 3 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे टॉप 7 फंड निकालूं लार्ज कैप वाले, तो चीज़ें क्या हो जाती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो पहले तीसरे नंबर पे था वो यहाँ पे पहले नंबर पे दिख रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड 14% के रिटर्न के साथ। फिर आप देखिए कैनरा रोबोको जो पहले पे था वो दूसरे पे आ गया 12.9% के साथ। एडलवाइस जो कि लास्ट में था वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिख रहा है 9.4 के साथ। बीएनबी यहाँ पे नया एंट्री हमें दिख रही है। यूटीआई की हमें नई एंट्री दिख रही है। कोटेक जो है रैंक में थोड़ा ऊपर हो गया है। नई एंट्री हमें एलआईसी की भी दिख रही है। तो यहाँ आप क्या देखिए कि एक साल के परफॉर्मेंस के बेस पे टॉप 7 की लिस्ट में एक तो जेएम का नाम था, आईडीएफसी का नाम था, लेकिन 3 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनका नाम नहीं है। तो जो भी रैंक करने वाली वेबसाइट होती हैं वो क्या करती हैं, वो रीसेंट परफॉर्मेंस को ज़्यादा वेट देती हैं। उसके बाद 3 ईयर के परफॉर्मेंस को थोड़ा कम वेट देती हैं। 5 ईयर वाले को और भी कम देती हैं और उसके बेसिस पे जो है वो रैंक करती हैं। तो जो फर्स्ट ईयर में आप देखिए कि 1 ईयर के परफॉर्मेंस में और 3 ईयर के परफॉर्मेंस की लिस्ट में कितना चेंज आ जाता है। फिर इसी को अगर हम 5 साल का परफॉर्मेंस कर दें तो क्या स्थिति बन जाती है। तो एक्सिस ब्लू चिप पहले नंबर पे, सेकंड पे कैनरा रोबोको, थर्ड पे यहाँ पे नया हीरो आ जाता है मिरे एसेट जो कि पुरानों को रिप्लेस कर रहा है। एचएसबीसी लार्ज कैप फंड आ जाता है जो कि यहाँ पे नई एंट्री हमें दिख रही है। एडलवाइस दिख रहा है, आईसीआईसीआई दिख रहा है और आईडीएफसी लार्ज कैप यहाँ पे फिर से हमें वापस आते दिख रहा है। तो देखिए पिछली लिस्ट यानी 3 साल वाली में हमें एलआईसी दिख रहे थे, कोटेक दिख रहे थे, यूटीआई दिख रहे थे, बीएनबी दिख रहे थे, पर ये जो है अब इस लिस्ट में नहीं है। तो देखिए अगर आपने रैंक देख के, इनकी रैंक देख के ये लिया होता तो बाद में परफॉर्मेंस आपका गड़बड़ होता, इनकी रैंक फिर डाउन होती। वैसे ही अगर हम 10 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे लिस्ट फिर से चेंज हो जाती है। मीरे आ जाता है पहले नंबर पे, एक्सिस ब्लू चिप दूसरे नंबर पे आ जाता है, बीएनबी का फंड आ जाता है तीसरे नंबर पे और कैनरा जो कि पहले पे चल रहा था वो अब आ जाता है चौथे पे। और नया हीरो यहाँ पे दिखता है एसबीआई ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप भी हमें दिखता है, एडलवाइस भी दिखता है। तो देखिए आईडीएफसी और एचएसबीसी जो पिछली लिस्ट में थे अब वो इस लिस्ट में नहीं है। तो पहली लिस्ट में इन्हीं फंड की रैंक जो है बहुत अच्छी हो रही होती, लेकिन 10 ईयर के बेसिस पे इन्हीं की रैंक जो है वो ख़राब हो जाती है। तो चीज़ें देखिए कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। तो रैंक जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे बदलती रहती है। कोई फंड एक साल में अच्छा कर दे तो उसकी रैंक बहुत ऊपर अच्छी हो जाएगी, 3 साल के बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छा ना हो तो कम हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि पूरा हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम यूजुअली 5 साल 10 साल उससे ज़्यादा के लिए करते हैं, तो हमें वो चीज़ जो है देखनी चाहिए। तो अगर आप इस लिस्ट को गौर करेंगे तो सिर्फ 3 ही कंपनियां हैं जो कि 1 साल 3 साल 5 साल और 10 साल के परफॉर्मेंस वाली लिस्ट में जो है जिनकी एंट्री हो रही है, एक्सिस की, कैनरा की और एडलवाइस की। मेरे जो है जो कि टॉप 7 लिस्ट में आ रहा है 5 और 10 साल वाले परफॉर्मेंस में। बीएनबी जो है वो 1, 3 और 10 साल वाले परफॉर्मेंस की लिस्ट में आ रहा है। एसबीआई सिर्फ एक बार की लिस्ट में आया है 10 ईयर के परफॉर्मेंस में।
आईसीआईसीआई का जो फंड है लार्ज कैप फंड, वो 5 और 10 साल के परफॉर्मेंस वाली लिस्ट में आया है। तो अब अगर हम इन्हीं के बेसिस पे रैंक करना शुरू करें कि जो फंड सबसे ज़्यादा लिस्ट में आया है उसको हम अगर टॉप पे रखें तो क्या स्थिति होगी। तो स्थिति जो है कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि पहली चॉइस हमारी एक्सिस कैनरा एडलवाइस की हो जाएगी, क्योंकि ये जो है सभी लिस्ट में हमें दिख रहे थे। फिर हमारी सेकंड चॉइस जो है वो आईसीआईसीआई, मेरे या पीएनबी हो जाएगी। तो क्या हम जो है इनको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक्सिस हमें रैंक पे दिख रहा है इसको ले लें, या कैनरा दिख रहा है इसको ले लें, या एडलवाइस ले लें इसको ले लें। तो हमें एक और बात समझने की ज़रूरत है कि भले ही हर फंड के रिटर्न इक्वल हों, लेकिन जो वॉलेटिलिटी है, जो बीटा है, वो सबके अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए जैसे मान लो कि ये तीनों ही फंड जो है अगर हमें 15% का रिटर्न एवरेज दे रहे हैं, तो क्या किसी भी व्यक्ति के लिए इनमें से कोई भी फंड ले लें वो एक जैसा काम करेगा? तो जवाब है नहीं करेगा। हर व्यक्ति के लिए वो अलग काम करेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी, बीटा फैक्टर और दूसरे कई सारे फैक्टर जो हैं वो हर फंड के अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है कि तीनों ही फंड हमें 15% का रिटर्न दे रहे हो 5 ईयर के बेसिस पे, लेकिन कोई एक फंड ऐसा हो सकता है कि जो साल में 20% नीचे जा रहा हो, कोई एक ऐसा हो सकता है जो साल में 10% नीचे जा रहा हो, कोई एक ऐसा हो सकता है जो साल में 25% नीचे जा रहा हो। तो देखिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है सबके परफॉर्मेंस में होगी, और जो इन्वेस्टर है उसकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो हो सकता है कि भले ही सबके 5 साल के बेसिस पे 15% रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन कोई 20% नीचे जा रहा होगा, कोई 25 जा रहा होगा, कोई 30 जा रहा होगा। तो जब आप इन्वेस्टर ने लिया हुआ है तो नया इन्वेस्टर जो है वो अलग तरीके से डिसीजन लेगा, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जो है वो अलग तरीके से डिसीजन लेगा, और जो मॉडरेट लेवल का है वो अलग तरीके से डिसीजन लेगा। इसलिए किसके लिए कौन सा फंड अच्छा है वो हम सीधे नहीं बोल सकते। हमको उस क्लाइंट की प्रोफाइलिंग करनी होती है कि उसकी उम्र क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो उसका जॉब कैसा है, जॉब गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है, अनसर्टेन है, सर्टेन है, बिजनेस है, किस तरह का है। तो उस हिसाब से जो है हमको डिसीजन लेना होता है कि ये सही है या ये सही है या फिर ये सही है। भले ही तीनों हमें एक जैसे दिख रहे हों, लेकिन अलग हो सकते हैं। कई बार बहुत से फंड जो है वो रैंक में नहीं आते लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड देखें, कंसिस्टेंटली जो है आ रहा है अधिकतर लिस्ट में। पर जो है अगर आप इसकी रीसेंट रैंक देखने जाएंगे तो 3 स्टार 2 स्टार इस तरह की दिखेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा रहा है। तो ये चीज़ जो है ईजी नहीं होती। तो हमको लगता है कि जो है फंड सिलेक्शन बड़ा इजी है, कोई भी ऐप देखो, वेबसाइट देखो, चुन लो रैंक देख के, तो वो इजी प्रोसेस नहीं होता है। अब जैसे कैनरा को ही हम देखें तो कैनरा जो है फर्स्ट नंबर पर आता है लिस्ट में 1 ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लेकिन जो है 10 ईयर परफॉर्मेंस की लिस्ट को अगर हम देखें तो वो 4th नंबर पे आ जाता है। तो देखिए 1 और 4 के बीच में जो है काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो कोई आदमी सेलेक्ट कर रहा होगा तो उसकी सिलेक्शन में जो है इस चीज़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, और इधर का उधर चीज़ें होगी। तो वही अगर 4th ईयर का परफॉर्मेंस उसको दिखाओ तो वो कैनरा वाले फंड को जो है वो रिजेक्ट कर देगा 4th पोजीशन देख के, और कोई आदमी जो है सिर्फ फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट ईयर की देख के जो है उस पर खुश हो जाएगा। वैसे ही अगर हम देखें तो मीरे जो है वो 10 ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो है वो टॉप पर आ रहा है, लेकिन वो जो है 1 ईयर और 3 ईयर की लिस्ट में तो है ही नहीं, उसका नाम ही नहीं है, टॉप 7 में भी नहीं है। तो अगर हम इस लिस्ट को देखें तो हमें लग सकता है कि यार ये मीरे का फंड जो है वो बेकार फंड है, ये अच्छा नहीं कर रहा है। वैसे ही अगर हम देखें जेएम और आईडीएफसी, ये जो है टॉप 3 में आए हैं 1 ईयर वाली परफॉर्मेंस लिस्ट में, लेकिन बाकी जगह नहीं आ रहे। तो इतना आसान जो है नहीं होता है जितना हम समझते हैं कि गए ऐप पे, वेबसाइट पे देखा और काम बन गया। देखिए इस चीज़ में जो है हमें दिमाग लगाना पड़ता है, एनालिसिस करना होता है। सिर्फ परफॉर्मेंस जो है इकलौता क्राइटेरिया नहीं होता है फंड सिलेक्शन करने का, रैंक जो है इकलौता क्राइटेरिया नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन देखना होता है, हमें बीटा फैक्टर देखना होता है, हमें रिस्क देखना पड़ता है कि फंड मैनेजर जो है इस एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए, अल्फा को जनरेट करने के लिए क्या रिस्क ले रहा है। तो उस हिसाब से जो है फंड जो है अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, सबके लिए सेम नहीं होंगे। भले ही रैंक सेम हो, परफॉर्मेंस या रिटर्न जो है हमें सेम दिख रहा हो, पर चीज़ें सेम नहीं होती। तो आपको ये बात समझनी है कि आप उस व्यक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकते जिसने
कई साल पढ़ाई की है, एग्ज़ाम दिया है, सर्टिफाइड हुआ है, डिग्रियां ली हैं, फिर जो है वो म्यूचुअल फंड का रिकमेंडेशन दे रहा है। आप उस व्यक्ति को सिर्फ इन वेबसाइट और ऐप से कंपेयर नहीं कर सकते जो जस्ट 2 मिनट में आपको बता देता है कि इसकी रैंक ये है, उसकी रैंक ये है। तो ये तो हमने देखा है कि लार्ज कैप फंड का। यही अगर आप मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, मल्टी कैप की बात करें, तो आपके लिए फंड चुनना और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ अगर हम इस तरह की लिस्ट बनाने जाएं टॉप 7 की, टॉप 5 की, तो यहाँ पूरी तरह से चेंज हो जाती है लिस्ट। जो फंड आपको दिख रहे होंगे किसी 1 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, 3 ईयर के बेसिस में वो गायब भी हो जाते हैं। और कई बार जो है 10 ईयर के बेसिस में कुछ नए हीरो दिखते हैं हमें, और 1 ईयर 3 ईयर में वो अलग दिखते हैं, लिस्ट में होते ही नहीं है। तो वहाँ फंड सिलेक्शन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कृपया करके जब आप फंड सेलेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ जो है टॉप रैंक, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरह की चीज़ देख के सेलेक्ट ना करें। आप जो है गलत हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद यही फंड की रैंक बदल जाए। जो आपने लिया 5 स्टार देख के, 1 साल बाद वो 3 स्टार हो जाए, तो फिर आप वो 3 स्टार देख के जो है उसको सेल करेंगे, फिर नया 5 स्टार ढूंढेंगे। तो ऐसे आप गलतियाँ करते रहेंगे। तो इस चीज़ का जो है हमको ध्यान रखना होता है। तो ये रही आज की बात। इस पर आप कमेंट रखिए अपने, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।